समाचार निर्देशक खबर हमारी आवाज। ज्यादा आगे फोन करते बहुजन समाज पार्टी किन मुद्दों पर इस समय चुनाव लड़ रही है उत्तर प्रदेश में? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के वही मुद्दे हैं जो समस्याएं उत्तर प्रदेश की जनता झेल रही है बीजेपी की सरकार में। अगर मुद्दों की बात करें, महिला सुरक्षा मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है और साथ ही साथ किसानों की आय का मुद्दा है। इन सारी बातों की बात करें, बच्चों की अच्छी एजुकेशन का मुद्दा है। बीजेपी सरकार ने हर चीज को, जो कि बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार 2007 में आई थी, 2007 से 12 तक का उनका जो शासन काल रहा जी, इस उत्तर प्रदेश ने बहुत डेवलपमेंट किए। लोग खुशहाल थे। रात के समय कोई भी हमारी बेटी बाहर निकल सकती थी, हमारा कोई भी भाई बेटा सब बाहर निकल के घूम सकते थे, लेकिन डर नहीं था। FIR टाइम पर लिखी जा रही थी। आज तो जो अपराधी हैं उनके खिलाफ अगर FIR कोई व्यक्ति करवाता है, जिसके परिवार में किसी का मर्डर हो गया, तो वो अपराधी उस परिवार के उस सदस्य का भी मर्डर कर रहा है जो कि FIR लिखवाने जा रहा है। अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो जिस तरीके से निरंकुश होकर के उत्तर प्रदेश की जनता पर अत्याचार कर रही है, वो हम सबसे छुपा नहीं है। चाहे विवेक तिवारी हत्याकांड हो या रितेश मौर्य हत्याकांड हो। गोरखपुर का आपको पता होना चाहिए ये कि जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे थे, वो दिन दहाड़े उनका मर्डर कर दिया जाता है, उनका और उनके दोस्त शंभू मौर्य का। और जब रितेश मौर्य के ब्रदर अब उनकी अपनी भाभी को लेकर के, जिनके पति का मर्डर हुआ था, योगी आदित्यनाथ जी के जो दरबार है वहां पर पहुंचते हैं, कहते हैं योगी जी हमारे भैया तो बीजेपी का सपोर्ट करते थे, उनका मर्डर कर दिया, डेड बॉडी घर पे रखी, अपराधियों को आप सजा दिलवाइए। तो योगी जी कहते हैं कि ये राजनीति कर रहा है, इसको जेल में डालो, इसकी पत्नी को भी जेल में डालो। इनके अंदर मानवता ऐसे है कि मर चुकी है, संवेदनाएं खत्म हो चुकी है। तो इन सारी चीजों ने जो दर्द दिया है उत्तर प्रदेश की जनता से को, उससे निजात पाने के लिए BSP पार्टी लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए रोड पर उतरी है और काम कर रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? आपने एक बहुचर्चित केस दिल्ली में हैंडल किया था, क्या उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित हैं? इनका जो बेटी बचाओ का नारा ही है, मुझे लग रहा है कि आखिर बेटी किससे बचाई जाए। इसका मतलब है कि बेटियां आपकी सरकार में मारी जा रही है। आपको पहले से पता है कि जब हम शासन सत्ता में आएंगे तो बेटियों के साथ जो हमारे लोग अत्याचार करेंगे, पार्टी के प्रशासन के लोग अत्याचार करेंगे, तो हमें इसलिए बचाने की जरूरत है, लेकिन ये बचा नहीं पाए बेटियों को। उत्तर प्रदेश की बात करूं, मैं बताऊं आपको, हाथरस की बिटिया का गैंग रेप मर्डर का केस में लड़ रही हूँ। उस बिटिया को न्याय दिलाने के लिए जो 4 अपराधी हैं उनके लिए तो मैं लड़ी रही हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश प्रशासन ने जो रात में जबरदस्ती उस बिटिया को जलाया, उस प्रशासन के खिलाफ भी, उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ भी मैं हाईकोर्ट में लड़ रही हूँ। उसके अलावा खुशी दुबे की मैंने बात की, नाबालिग बच्ची, उसको जेल में डाल रखा है इन्होंने। मनीष गुप्ता की इन्होंने हत्या करवा दी, इनके पुलिस प्रशासन ने। अगर उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर चाह ले तो एक यहाँ पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, इतना लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रांग हो सकता है। लेकिन जब हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं ठोको आप, तो किसी को भी ये ठोक रहे थे। इन्होंने एनकाउंटर में हजारों इनोसेंट लोगों को मार दिया। ये उत्तर प्रदेश का माहौल है। कुशीनगर में 9 साल की बच्ची के साथ रेप करके मर्डर कर दिया उसको। मिर्जापुर में एक 9 साल की बच्ची के साथ रेप कर दिया। कानपुर में 10वें मंजिल से प्रतीक वैश्य, जिसका फादर, जिसके ऊपर 10 मुकदमे हैं, बीजेपी का सपोर्टर है, वो प्रतीक वैश्य 10वीं मंजिल से एक बच्ची को रेप करके फेंकता है। कहाँ सुरक्षित है इनके इसमें माहौल में बिटिया है जो उत्तर प्रदेश की सरकार है इसमें। और ये वो आंकड़े हैं जो मेरे पास केस है उनकी बात कर रही है। NCRB का डाटा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश क्राइम में भारत में पहले नंबर पर आ गया, महिला के अगेंस्ट क्राइम में। लेकिन जो आंकड़े अभी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी हमारी माताएं, बहनें, परिवार के सामाजिक डर के वजह से जो रेप हो रहे, जो मर्डर हो रहे, वो केस भी दर्ज नहीं कराती है कि उनकी बदनामी हो जाएगी। उन केसेस को अगर आंकड़ा उठा दिया जाए तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बीजेपी राज में तो हम उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारी बेटियां सुरक्षित होंगी। चिन्मयानंद का केस देखा, कुलदीप सेंगर जिसने उस बच्ची के साथ रेप किया और उसके फादर को पुलिस प्रशासन में उन्होंने मर्डर करवा दिया। इनका सिटिंग विधायक था, वो उसको तब तक नहीं हटाया जब तक उत्तर प्रदेश की जनता सड़कों पर नहीं थी। ये कैसे हमारी बेटियों को सुरक्षित करेंगे जब इनके सांसद और विधायक रेप करेंगे?
ये माहौल है। अच्छा, महंगाई पे आप क्या कहना चाहेंगी? महंगाई देखिए, हमारे साथ में जितने लोग खड़े हैं सबको पता है, भारत की जनता त्रस्त है। जो अगर हम डीजल पेट्रोल की बात करें, रेट आसमान छू रहे हैं। आज व्यक्ति अगर चाहे, अभी मार्च अप्रैल आ रहा है, थ्रेसर से कटाई होनी है फसलों की जी। उनके पास कहां से डीजल और पेट्रोल के पैसे आएंगे? आज व्यक्ति को सोचना पड़ता है कि अगर दिल्ली जाना है, रेलवे के अगर टिकट की बात करें, जो प्लेटफॉर्म टिकट 5 रुपए में मिलता था 50 रुपए में कर दिया, और इनके हर चीज को इन्होंने बढ़ाया है। महंगाई की बात करें तो हद लेवल की 60 रुपए किलो गोभी बिक रही है इटावा शहर में जी। सरसों के तेल की अगर बात करें तो 200-250 रुपए पहुंच गया है। ये किस लिए पहुंचा है? क्योंकि इन्होंने, बीजेपी सरकार ने अपनी जो पूरे सिस्टम है इसको कुछ पर्टिकुलर पूंजीपतियों के हाथों में दे रखा है, और उनसे ये सरकारें रेगुलेट हो रही हैं। अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं, बहुमत में आकर के बहन जी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी सभी चुनावी घोषणा करती है, बहुजन समाज पार्टी क्या कारण है कि चुनावी घोषणा नहीं करती? इसकी वजह जान सकते हो? बिल्कुल, इसकी वजह मुझे लगता है मेरे देश के हर व्यक्ति को जानना चाहिए। हम इसलिए घोषणाएं नहीं करते हैं क्योंकि इस देश के अंदर सबसे बड़ा जो घोषणा पत्र है, सबसे बड़ा जो दस्तावेज है, वो है हमारे भारत का संविधान। और उस संविधान में जो घोषणाएं हैं, जो वादे हैं कि हम अपनी जनता के लिए काम करेंगे, बीएसपी पार्टी वही काम करती है। संविधान में कहा गया है हम लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे जिसमें हमारे राज्य के हर व्यक्ति खुशहाल होगा। बहन जी वही लोक कल्याणकारी स्थापना कर दी है अपने शासनकाल में। इसलिए हम घोषणाएं नहीं करते हैं, हम काम करते हैं, और काम करने के बाद हम बताते हैं कि हमने आपके लिए ये किया। लेकिन जो संविधान को लागू करके काम करने वाली बीएसपी पार्टी है, अगर वो सत्ता से चली जाती तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टियां हैं कि उन सारे कामों को खत्म करने की कोशिश करती है, उन योजनाओं को बंद करवाती हैं। हमारे यहाँ पर जो बहुत सारे वक्तागर थे उन्होंने इन चीज़ों को बताया भी है। जैसे कि अभी इन्होंने डिमोशन की बात की कि जिन लोगों का प्रमोशन किया जाना था उनका डिमोशन कर दिया। बच्चों के देश के अंदर लोक कल्याणकारी राज्य कैसे होगा? हम घोषणाएं करते हैं कि आपको अच्छी एजुकेशन देंगे, किसान के पास अपने बच्चे के एडमिशन कराने के पैसे नहीं है। बहन जी के शासनकाल में फ्री में एजुकेशन की उन्होंने बात की, बच्चों के जीरो बैलेंस पे एडमिशन हो रहे थे, उसको समाजवादी पार्टी सरकार ने खत्म कर दिया। तो इस तरीके की उनकी नीतियां हैं, और हमारी नीतियां में घोषणाएं करने की जरूरत नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश के अपने लोग हैं, उनकी भावनाओं से, उनकी तकलीफ से हम समझते हैं कि हमें उनके लिए क्या करना है। वही काम बीएसपी पार्टी करती आई है और करती भी रहेगी। क्योंकि बीएसपी पार्टी की अगर बात करें तो वाकई में बीएसपी पार्टी जो बनी है उसका जो फाउंडेशन है, जो उसकी संस्था है, वो एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए बनी है। पहला काम, जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं उनकी स्थापना ही इस पार्टी का उद्देश्य है। इसीलिए जब भी चुनाव आता है, बीएसपी पार्टी कभी अपना घोषणा पत्र जारी नहीं करती है अन्य पार्टियों की तरह। लेकिन बीएसपी पार्टी जब सत्ता में आती है तो वो हर काम करती है जो हमारे संवैधानिक मूल हैं, जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, जो लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं। 2007 में जब बीएसपी पार्टी फुल बहुमत में आई, हमने वो काम करके दिखाए जो उत्तर प्रदेश में जो घोषणाएं होने के बावजूद भी नहीं हुई। 23 लाख युवाओं को नौकरियां दी हमने। जो जनरल कैटेगरी पर बैन लगा करके रखा था पिछली सरकार ने, उसको हटाया। बैकलॉग की जो पेंडिंग वैकेंसियां थी वो बहन जी ने भरी। गन्ना किसानों की अगर एमएसपी की बात करें तो इस देश की मैं बात कर रही हूँ, इस देश के अंदर पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने अपने राज्य के गन्ना किसानों का जो एमएसपी का मूल्य था उससे जस्ट डबल करके उनको दिया। 42,000 करोड़ जो किसानों का ऋण था वो माफ किया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अगर सबसे बड़ा कोई मेडिकल कॉलेज है, जॉर्ज किंग मेडिकल कॉलेज लखनऊ, बहन जी की देन है। अगर इस देश के अंदर एक्सप्रेस वे का कॉन्सेप्ट ही आया तो बहन जी के शासनकाल में आया, दिल्ली से नोएडा तक उन्होंने दिया। गंगा एक्सप्रेस वे की बात करें, बहन जी की अभी 2-3 दिन पहले रैली थी तो उन्होंने कहा कि यमुना एक्सप्रेस वे बनवाया हमने, और गंगा एक्सप्रेस वे का भी विजन हमारा ही था, वो हमने ही बनवाना शुरू किया था। जेवर एयरपोर्ट की बात करें, बीजेपी पार्टी कह रही है जाकर के वहां उद्घाटन कर रही, जबकि फाउंडेशन बीएसपी पार्टी ने रखा। बच्चों के, अगर गरीब बच्चों की स्कॉलरशिप की बात हो, वो बहन जी ने करवाए, क्योंकि इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी गरीबी के
नीचे जीवन यापन कर रही है। हमारे देश जब बना, देश हमारा आजाद हुआ तो पहली, दूसरी, तीसरी हमारी जितनी भी योजनाएं चली उसमें हमेशा नारा दिया गया गरीबी हटाओ। लेकिन बहन जी जब सत्ता में आती हैं तो गरीबी हटाओ का नारा ना दे करके गरीबी कैसे हटाई जाए इस पर काम करती हैं। जो बच्चे हैं उनके माँ बाप के पास अगर पैसे नहीं, वो कैसे पढ़ाई करेंगे? तो बहन जी ने स्कॉलरशिप की व्यवस्था की, बच्चों की फ्री एडमिशन हुए। तो ये सारे जो काम है बहन जी ने किए। बीजेपी पार्टी की अगर हम बात कर ले, जो रिसेंट में